अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल हॉरर वर्ल्ड में आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है जहांगीर आर। शुरू करते हैं आज का वाक़या। ये वाक़या मेरी बड़ी बहन के साथ पेश आया था। मेरी बहन की एक आदत सी हो गई थी, रोज़ शाम 5-6 बजे वो छत पर चली जाती थी, पर मुझ समेत कोई छत पर नहीं जाता था। मतलब कभी कोई काम आया तो चले गए, वरना नहीं। ये सिलसिला लगातार 2 महीने तक चलता रहा। अम्मी, अब्बू, भाई सब ने इसको मना किया कि तुम छत पर नहीं जाया करो। यहाँ तक कि अम्मी ने इसको मारा भी था, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। पर हाँ, इसके पास एक वजह थी ऊपर छत पर जाने की, और हम तक सभी घर वालों के जहन में ये वजह थी। और वो वजह उसके मंगेतर से बात करना थी। अम्मी ने इसको कहा कि तुम यहाँ नीचे ही बात कर लिया करो, मगर क्योंकि उसकी आदत सी बन गई थी तो वो फिर से वही करती थी। पर एक दिन मैं अचानक छत पर गई तो देखा कि वो छत की दूसरी तरफ मुंह किए बैठी बात कर रही थी। उसका बैठने का अंदाज कुछ मुख्तलिफ सा लग रहा था, मानो जैसे कोई पागल या मस्त लड़की ज़मीन पर बैठी हो। वो बाल खोले अजीब सी हालत में ज़मीन पर बैठी बातें कर रही थी। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसके चेहरे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने कुछ सेकंड बाद अपना चेहरा उठाकर जो मुझे देखा और बोली, चली जा यहाँ से, चली जा। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, और इसके साथ साथ जो मैंने देखा उसके बाद तो मामला ही ख़राब हो चुका था। मैंने देखा कि वो किसी गुड़िया से बातें कर रही थी, और इस अंदाज में कर रही थी जैसे किसी दोस्त से कर रही हो। और बस ये सुनते और देखते ही मैं नीचे भागी, अम्मी अम्मी चीखती हुई। वो वक्त करीब मगरिब के फ़ौरन बाद का होगा। तमाम घर वाले मुझे हाँफता काँपता देखकर ऊपर भागे, तो वो सब भी इसी तरह तब भी उसी तरह बैठी इस गुड़िया से बातें कर रही थी। हम सब काफ़ी डर गए थे, लेकिन अम्मी ने उसका हाथ पकड़ा और नीचे लेकर आ गई। फिर हमने फ़ौरन करीबी मस्जिद के आलिम साहब को बुलाया। आलिम साहब ने आते ही उस पर दम व दुरूद करना शुरू कर दिया। फिर आलिम साहब ने पूछा कि ये कहाँ बैठी थी जो इसकी ये हालत हुई। फिर हम सब ने उनको छत का बताया और छत पर लेकर भी गए। आलिम साहब ने पूरी छत को देखा
कुछ देर वहीं खड़े रहे और कुछ पढ़ाई भी कर रहे थे। फिर उन्हें अचानक से हमारी छत के कोने पर कुछ दिखाई दिया और वो उसको देखते ही 2 कदम पीछे हट गए और कहने लगे, चलो सब के सब नीचे चलो। हम सब नीचे आ गए और आलिम साहब भी नीचे आ गए। हमने ऊपर ग्रिल की कुंडी भी लगा दी। आलिम साहब ने हमें कहा कि तुम्हारी बेटी के ऊपर बच्चे फिदा हो गए हैं। पूछा, कौन से बच्चे? कहा कि तुम्हारे ऊपर इस छत के कोने पर एक फैमिली रहती है जिसमें एक औरत, उसके 2 बच्चे, वो वहीं रहते हैं और तुम्हारी बेटी को अकेला देख उससे बातें करने लगते हैं और तुम्हारी बेटी इस वक्त पूरी तरह उसी के कब्ज़े में है। ये सुन हम सब बेहद परेशान हो गए और आलिम साहब ने कहा कि ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इसका कोई तोड़ निकालता हूँ। फिर एक शाम आलिम साहब हमारे घर आए और उसी मगरिब के टाइम या मगरिब के फ़ौरन बाद वो ऊपर छत पे गए और जाकर वहाँ जानमाज़ बिछा कर बैठ गए तो देखा कि सामने एक औरत बैठी हुई है और उसी के पास 2 बच्चे बैठे हुए हैं और वो बैठे कुछ इस अंदाज में हैं जैसे किसी स्टूल पर बैठे हों और उन माँ बच्चों को हम सब आसानी से देख पा रहे थे। खैर, आलिम साहब ने अपना वेट पूरा किया और वो नीचे आ गए। कहने लगे कि अब कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आप अकेले किसी को भी छत पर नहीं जाने देना। और फिर उस दिन के बाद से मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो गई और हमने छत पे जाना भी छोड़ दिया। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको